आज हम लोग जो देखेंगे संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आयन के बारे में, कि संविधान क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ। एक चलते नए सेज की ओर, नए जाल दुनिया की ओर। इसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण। जीएस जो है पॉलिटी, जीएस पॉलिटी में भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो किस तरीके से हुआ। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो संविधान है, जो आयन है, इनका निर्माण जो है किस तरीके से किया गया, इसमें टोटल सदस्य कितना थे, इसमें क्या था, इन चीज़ों को हम लोग जो है देखेंगे। तो ये है संविधान के बारे में, और इन चीज़ों को देखेंगे कि जो संविधान का जो है क्या क्या है। जो संविधान है, जो आयन है, ठीक है ना, ये जो देखिएगा बुक जो है, पहला नंबर संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान जो है किसी भी राज्य या देश को चलाने के लिए, किसी भी राज्य या देश को चलाने के लिए जो नियम कानून जिस किताब में लिखा होता है, आमतौर पर उसे ही संविधान कहा जाता है। किसी भी राज्य या देश को चलाने के लिए जो नियम कानून होता है, जिस बुक में लिखा होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। और ये जो संविधान है वो भारतीय संविधान है, भारत का संविधान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। इसे जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। ये जो आयन है, ये भीमराव अम्बेडकर, और यहाँ पे देखेंगे जो है क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान। क्या है ये, भारत का संविधान, भारत का संविधान। संविधान अगर मान लीजिए इस संविधान को जो दो भागों में तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो एक होता है सम, एक जो होता है विधान। एक होता है सम, एक होता है विधान। तो मतलब इसे हम जो है, सम मतलब होता है बराबर, अब विधान मतलब होता है नियम कानून। नियम कानून एक ऐसा नियम कानून जो सबके लिए का बराबर, उसे क्या बोलते हैं, संविधान का। क्या देख रहे थे, भारतीय संविधान का परिचय। तो इनमें क्या है कि विश्व में संविधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो पूरे वर्ल्ड में जो है वो दो प्रकार का संविधान, मतलब एक ही लिखित और एक है अलिखित। जिसे लिखा गया है संविधान को, उसको लिखित संविधान कहते हैं। जिसे नहीं लिखा गया है उसे क्या बोलते हैं, अलिखित संविधान। दो प्रकार का है, एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो एक है लिखित संविधान और एक क्या है, अलिखित संविधान, ठीक है ना। संविधान दो प्रकार का, एक लिखित और एक अलिखित। अब इसमें देखते हैं कि जो भारतीय संविधान जो है, उनमें जो लिखित संविधान के बारे में कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो लिखित संविधान यह संविधान होता है जिसमें निर्माण निश्चित होता है ना, जिसका निर्माण निश्चित तौर पे किया गया हो। यानी जो लिखित संविधान होता है, इन लिखित संविधान में अगर देखें तो जिनका निर्माण जो है वो निश्चित तौर पे किया गया हो। तो लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण निश्चित रूप से एक संविधान निर्मित सभा के द्वारा किया जाता है। तो जो संविधान सभा के द्वारा निर्मित रूप से उसको लिखा जाता है, उसको लिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान का, भारतीय संविधान का जो परिचय है, इनमें क्या है कि अलिखित संविधान। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण किसी भी संविधान निर्मित सभा से जो है नहीं किया जाता है, परंतु परंपराओं व समय समय पर पारित होने पर कानून नियम चेंज होता रहता है। जिसमें जो नियम कानून है वो सब चीज़ें इसमें परमाणु रूप से अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो समय समय पर जो है पारित होते रहता है। ये किसी भी द्वारा लिखित नहीं होता, इसे लिखा नहीं जाता था। एक होता है लिखित संविधान जिसको लिखा जाता है, एक होता है अलिखित संविधान जिसको लिखा नहीं जाता। यहाँ पे क्या है, अलिखित संविधान, जिसमें क्या है, संविधान निर्मित सभा के द्वारा नहीं लिखा जाता, समय समय पर जो है पारित होना है, इसमें नियम कानून जो है वो पारित होते रहता है। ये चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे क्या, ठीक है ना, जो संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जिसे आयन कहते हैं उर्दू में, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में बोलते हैं संविधान, यानी सम जोड़ विधान, यानी ऐसा नियम कानून जो सबके लिए क्या हो, बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं, संविधान। संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार देने वाला जो व्यक्ति था वो नागरिक कौन था, वो था सर हेनरी मेंस। क्या नाम था, सर हेनरी मेंस। तो संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार देने वाला व्यक्ति जो ब्रिटिश का था, कहाँ का था, ब्रिटिश का था, वो ब्रिटिश के नागरिक का नाम है सर हेनरी मेंस। क्या नाम है, सर हेनरी मेंस। वो कहाँ का था, ब्रिटेन का था, यूके का था। अब देखिए विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा 1700 देखा जाए
1786 ईस्वी में अमेरिका के फिलाडेल्फिया राज्य में, कहाँ पर, फिलाडेल्फिया राज्य में की गई थी। तो विश्व में सबसे पहले जो संविधान सभा हुआ था वो 1786 में हुआ था अमेरिका के फिलाडेल्फिया में। अमेरिका के फिलाडेल्फिया जगह पर इन चीज़ों को किया गया था, संविधान सभा किया गया था। अब देखिएगा संविधान सभा जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है, संविधान सभा क्या है, तो उस समय जो है अमेरिका में राज्य 13 राज्य थे। टोटल कितना राज्य थे, 13। ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन उन समय का अगर बात किया जाए तो उन समय में जो राज्य था अमेरिका में वो टोटल कितना था, 13 राज्य था। और जिन्होंने मिलकर अमेरिका का संविधान का क्या किया था, निर्माण किया था। तो सबसे पहली बार जो है लिखित रूप से संविधान हुआ था, अमेरिका का संविधान किया गया था, जो दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। ठीक है, अब देखिएगा कि जो क्या है, जो भारत का है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये लिखित संविधान में अब देखिए 1789 में फ्रांस में संविधान सभा बनाई गई थी। 1789 में फ्रांस में क्या की गई थी, संविधान सभा बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज द फॉर्मेट इन द फ्रेंच इन 1789। तो 1789 को जो है फ्रांस में संविधान सभा को बनाया गया था। और भारत में संविधान सभा का विचार देने वाला पहला व्यक्ति था जिसका नाम था M.N. राय। M.N. राय ने भारत में पहली बार जो है संविधान सभा का विचार रखा था, बात किया था। तो ये M.N. राय है। तो भारत में जो संविधान सभा के विचार देने वाला व्यक्ति जो है वो कौन सा, M.N. राय। तो भारत में संविधान सभा का जो पहली बार विचार देने वाला व्यक्ति है वो है M.N. राय। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है ना, आगे क्या है, संविधान सभा जो है उनको बारे में देखते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के दर्शन देखा जाए तो 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में देखने को जो है मिलते हैं। तो सबसे पहले बार जो कब देखने को मिलता है, 1895 ईस्वी में स्वराज जो है विधेयक आया था, उनमें देखने को मिलता है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में तैयार किया गया था। किनके, बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में जो है तैयार किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के दर्शन 1895 में स्वराज विधेयक में देखने को मिलता है, जिसमें जो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो निर्देशक रूप में क्या किया गया था, तैयार किया गया था। तो ये चीज़ें हैं। इनके अलावा आगे अगर देखते हैं तो आगे क्या बोलता है, 1922 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का भाषण दिया था। तो सबसे पहली बार जो भाषण दिए थे वो कौन दिए थे, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जो भाषण में संविधान की मांग की गई थी, तो भाषण में जो संविधान सभा में बात कही थी। उसके बाद देखेंगे 1924 में संविधान सभा की मांग करने वाला व्यक्ति जो था, सर्वप्रथम व्यक्ति 1924 में पहली बार जो है मांग किया गया था संविधान सभा में। उसके बाद क्रिप्स मिशन है। क्रिप्स मिशन में क्या हुआ कि ये भारत को युद्ध में ब्रिटिशों का सहयोग करना था, यानी युद्ध जो हो रहा था उन युद्धों में क्या करता है, ब्रिटिश का सहयोग। भारत में जो सेना था वो क्या करता है कि ब्रिटिश का सहयोग करता। तो स्वतंत्रता के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देने का आश्वासन दिया। तो बोला कि अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाते हैं तो हम क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेट्स देंगे। यानी उन्होंने डोमिनियन स्टेट्स की दर्जा देने का बात कहा। कौन, क्रिप्स मिशन। लेकिन लोगों ने देखा जाए तो क्रिप्स मिशन को बात माना ही नहीं, इनके बातों जो है असफल हो गया, कोई इसका जो डोमिनियन स्टेट मांगा ही नहीं। तो जो क्रिप्स मिशन लाया था उन क्रिप्स मिशन ने कोई नहीं माना। तो भारत को युद्ध में ब्रिटिश का सहयोग देने के लिए बनाना और स्वतंत्रता के बाद भारत का जो डोमिनियन स्टेट देने के लिए आश्वासन दिया। और युद्ध के बाद भारत के लिए एक नया संविधान बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत करना। तो उन्होंने बोला कि रूपरेखा प्रस्तुत किया जाएगा, संविधान बनाया जाएगा, किस तरीके से, ये सब चीज़ें देखेंगे आगे अगर देखा जाए। ठीक है ना, तो संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, क्रिप्स मिशन में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जो है किया जाएगा। तो वो जो चुनाव होगा उनमें जो विधानसभा होगा उन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा क्या किया जाएगा, चुना जाएगा और चुन करके आगे किया जाएगा। इसमें देखा जाए भारत को डोमिनियन स्टेट मिलेगा, यानी भारत को आंतरिक स्वशासन की दर्जा मिलेगा। बोला कि भारतीय जो है उन भारतीयों को डोमिनियन स्टेट मिलेगा, आंतरिक दर्जा मिलेगा। अब वो क्या करेगा कि वो राज्य कर सकता है, शासन कर सकता है, आंतरिक शासन कर सकता है, लेकिन इनके बातों को नहीं माना था। लेकिन संविधान सभा गठन हुआ। यहाँ इसमें अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो इसमें अगर देखा जाए तो रक्षा ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहेगी जब तक युद्ध समाप्त न हो जाए। बोला जो भी रक्षा है, कंट्रोल है, वो सब किसके पास रहेगा, ब्रिटिश सरकार के पास रहेगी।
और जब तक युद्ध समाप्त न हो जाए तब तक पूरे कंट्रोल किसके हाथ में रहेगी, ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहेगी। तो रक्षा जो है वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहेगी जब तक युद्ध समाप्त न हो जाए, इन्होंने कहा। इनके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि जो भारतीय नेता है उन भारतीय नेताओं की क्या प्रतिक्रिया हुई, जो भारतीय नेता है उन भारतीय नेताओं की क्या प्रतिक्रिया हुई, ठीक है ना। इंडियन लीडर्स जा रिस्पॉन्स, उनका रिस्पॉन्स क्या था, तो मिशन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें जो पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं हुई, ठीक है ना। इनमें अगर देखा जाए क्रिप्स मिशन में तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं, पूरे स्वतंत्र की बात कहा ही नहीं, इसलिए इनके बातों को क्या एक्सेप्ट किया ही नहीं, कोई भी स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। तो मिशन को जो अस्वीकार करने की बात की गई। और देखा जाए साथ ही प्रांतों को अलग होने का अधिकार देना भारत के विभाजन की ओर पहला कदम था। इसमें कहा गया था कि भारत को क्या किया जाएगा, ठीक है ना, अब जो विभाजन किया जाएगा और इसमें स्वतंत्र होने के बाद, तो ये सब वजह था जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन क्या हो गया, असफल हो गया। आगे देखा जाए जो भारतीय नेताओं की प्रतिक्रियाओं में क्या क्या हुआ, तो मुस्लिम लीग ने भी जो प्रस्ताव ठुकराया, जो मुस्लिम लीग था उन मुस्लिम लीग ने क्या किया, जो प्रस्ताव था उन प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि हमको नहीं चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान के मांग को इसने स्वीकार नहीं किया, ठीक है ना। उस समय में मुस्लिम लीग भी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में आकर के यही मुस्लिम लीग जो है 1940 में पाकिस्तान की मांग कर देता, बाद में आकर के यही मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की मांग कर देता। तो उस समय में क्या किया गया था, मुस्लिम लीग ने भी जो प्रस्ताव ठुकराया क्योंकि पाकिस्तान की मांग को इसने स्वीकार नहीं किया था, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद क्विट इंडियन मूवमेंट शुरू कर दिया गया और उस समय जो है क्विट इंडियन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो अब जो है क्या होगा कि मूवमेंट होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए, ठीक है ना, कौन आया, तो इसके अलावा देखेंगे 1946 की कैबिनेट मिशन की योजना है। तो फिर जो कैबिनेट की मिशन था 1946 में एक योजना आया, इसी के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान को चुनाव करवाया गया। तो अब बोला कि क्या होगा, चुनाव किया जाएगा, चुनाव करके जो भी चीज़ें होगा उन चीज़ों को देख लिया जाएगा और फिर से संविधान वगैरह बनेगा, नियम कानून बनेगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण और निकाय के जो सदस्यता बढ़ती चली गई। और उस समय जो था निर्धारण किया गया, जो उस समय सदस्य था, उन सदस्य की अगर बात किया जाए तो उस समय कितना था, 389 सदस्य थे। और हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि सभा नहीं आया था। तो हैदराबाद एक ऐसा था जिसमें कोई प्रतिनिधि सभा नहीं था। आज़ादी के बाद 1947 के बाद देखा जाए तो उन्होंने कहा दिया था जितने भी रियासतें था उन रियासतों को कि जिनको भारत में रहना भारत में रहो, जिनको भारत से बाहर जाना भारत से बाहर जाओ, विदेश अपना देश बनाना अपना देश बनाओ। इन्हें पूर्ण रूप स्वतंत्रता दे दिया था। और हम लोग आज़ाद हो गए थे 1947 में और उस समय हम अपना संविधान वगैरह बनाने के लिए रेडी थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कैबिनेट मिशन को 16 मई 1946 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया। किसके द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार था उन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया 16 मई 1946 को। और इसका उद्देश्य भारत में सत्ता हस्तांतरण और संविधान निर्माण की रूपरेखा तैयार करना था। इनका मेन काम था कि संविधान में अब क्या करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे, किस तरीके से रूपरेखा होगा, किस तरीके से संविधान बनेगा। तो संविधान सभा में जो रूपरेखा तैयार किया है ना, इसका जो अध्यक्ष था रूपरेखा तैयार करने वाला ड्राफ्टिंग कमेटी, वो थे भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो उद्देश्य था भारत में सत्ता हस्तांतरण और संविधान निर्माण की रूपरेखा तैयार करना था। इन मिशन को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उसका नाम था क्लेमेंट एटली, तो इटली ने भेजा था कि इन सब चीज़ें हो जाए। तो क्लेमेंट एटली का कहना था कि जो है संविधान सभा का सब चीज़ बन जाएगा तो समस्या खत्म हो जाएगा। कैबिनेट मिशन का सदस्य क्या था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस वो था भारत का सचिव। क्या था, भारत का सचिव। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो था वो क्या था, भारत के सचिव थे। जो सर स्टेफन स्क्रिप्ट था वो क्या था, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड जो था उसके क्या था, अध्यक्ष थे, ठीक ना, यानी देखा जाए प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड। और ए बी अलेक्जेंडर अगर देखा जाए तो एडमिरल्टी के फर्स्ट लॉर्ड थे, ठीक ना। तो ये जो था वो ए बी अलेक्जेंडर जो थे वो एडमिरल्टी के फर्स्ट लॉर्ड थे। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। में कैबिनेट मिशन के सदस्य में कौन कौन सदस्य है, तीन सदस्य। एक सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, वो क्या थे, भारत का सचिव था। दूसरा देखा जाए सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो था व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तीसरा अगर बात किया जाए ए बी अलेक्जेंडर जो क्या थे, एडमिरल्टी
के फर्स्ट लॉर्ड थे। तो ये 3 लोग थे जो भारतीय कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और अगला देखा जाए कैबिनेट मिशन के सदस्य में, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष लॉर्ड पेथिस लॉरेंस था। तो उसका अध्यक्ष का अगर बात किया जाए तो अध्यक्ष कौन था, तो कैबिनेट मिशन अध्यक्ष लॉर्ड पेथिस लॉरेंस था। और बात किया जाए कांग्रेस का बात है ना, अगर बात किया जाए कांग्रेस का, तो कांग्रेस में कौन है कि संघीय ढांचे का समर्थन किया परंतु प्रांतीय चुनावों के सिद्धांतों को विरोध किया, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, जो प्रांतीय समता उन चीज़ों का क्या किया, विरोध किया। और विरोध करने के बाद मुस्लिम लीग प्रारंभ में, ठीक है ना, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जो मुस्लिम लीग था उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया कि जो प्रस्ताव आया था उन प्रस्तावों को एक्सेप्ट कर लिया, परंतु बाद में डायरेक्ट एक्शन दे किया और उन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बाद में मनाया, यानी डायरेक्ट एक्शन प्लान। कब, तो देखा जाए मुस्लिम लीग ने बाद में हिंदू मुसलमान को लेकर के उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, ठीक है ना, की घोषणा कर दी, तार प्रस्ताव से छुटकारा पा लिया। और जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव का क्या अब खत्म हो गया। तो ये चीज़ें किया गया। और उसके बाद 1946 की कैबिनेट मिशन की योजना है। अब देखा जाए तो 1946 में क्या आया, कैबिनेट मिशन। क्या है कैबिनेट मिशन, द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान आया इसके तहत क्या हुआ, इसी के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव करवाए गए। यहाँ पर क्या करवाए गए, जो संविधान सभा था उन संविधान सभा का चुनाव करवाया गया और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण हुआ। किसके द्वारा, तो देखा जाए तो कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार अब किया गया, संविधान निर्माण किया गया और निकाय की सदस्यता 389 लोग 389 लोग को किया गया कि अब संविधान बनेगा ना जिसमें कितना लोग रहेंगे, 389 लोग रहेंगे। तो निकाय के सदस्य की संख्या अगर देखा जाए तो कितना था, 389 लोग थे, ठीक है। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि सभा में भाग नहीं लिया। हैदराबाद एक ऐसा था जिसमें कोई भी जो प्रतिनिधि जो है क्या किया, भाग लिया ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें था, देखा जाए तो समझ में सुनो, तो ये चीज़ें था समझे। इसके अलावा देखोगे, ठीक है ना, कि ब्रिटिश प्रांत, इसके अलावा अगर बात किया जाए जो ब्रिटिश प्रांत था, उन ब्रिटिश प्रांत में क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी संख्या के अनुपात में संविधान सभा के स्थान हो गए। तो उन्होंने कहा किया कि ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के स्थान दिए गए। उन्होंने कहा किया कि 10 लाख लोगों पर एक स्थान दिया। 10 लाख लोगों पर अगर देखा जाए तो उन्होंने एक स्थान दिया, कितना पर, 10 लाख पर। तो 10 लाख पर बोला कि एक लोग रहेगा, ठीक है, एक स्थान दिया। 10 लाख पर एक स्थान उन्होंने दिया और प्रत्येक प्रांत की सीटों की संख्या 3 प्रमुख समुदाय में बांट दिया। उन्होंने कहा क्या, 3 प्रमुख समुदाय में बांट दिया। एक कर दिया मुस्लिम, दूसरा कर दिया सिख एवं सामान्य में, और उसके बाद जो है उनकी जनसंख्या अनुपात में बांट दिया। तो सिख लोग हो गया, मुस्लिम लोग हो गया और जनरल लोग जो सामान्य लोग था वो लोग हो गया। तो उन्होंने कहा कि 3 समुदाय में जो है अंग्रेजों ने बंटवारा कर दिया, मुस्लिम, सिख और सामान्य लोग में, जिसकी जनसंख्या थे 3 जून 1947। 3 जून 1947 की बात है। माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। माउंटबेटन योजना के अनुसार से भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। भारत अलग, पाकिस्तान अलग, ब्रेक द इंडिया को तोड़ दिया। और उसके बाद देखा जाए क्या किया गया कि परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अब क्या हो गया कि ये संविधान सभा का सदस्य रहा ही नहीं, संविधान सभा का सदस्य रहा ही नहीं। और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 299, यानी आज़ादी से पहले 389 और आज़ादी के बाद पाकिस्तान तो अलग हो गया। तो पाकिस्तान के अलग होने के बाद जो भारत का था, उन भारत में अगर देखा जाए तो टोटल सदस्य कितना, 299। और 299 मिल करके इन्होंने कहा कि संविधान बनाया। उसमें बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, लमसम 3 साल, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बन करके रेडी हुआ। तो 3 जून 1947 का काम हुआ। संविधान सभा का पहला अधिवेशन, ठीक है, संविधान सभा का अगर पहला अधिवेशन का बात किया जाए तो पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को रखा गया, ठीक है। संविधान सभा की पहली अधिवेशन बैठक जो हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें क्या किया गया कि 9 दिसंबर 1946 को ही अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
फिर क्या किया कि 9 के बाद 9, 10, 11 तारीख को फिर जो 11 दिसंबर 1940 को फिर संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। बैठक में 209 सदस्य शामिल थे। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने अस्थायी अध्यक्ष चुना किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद फिर अस्थायी अध्यक्ष चुना किसको? तो राजेंद्र प्रसाद को। ये चीज़ हुआ। 11 दिसंबर 1946 को फिर बैठक हुआ, दूसरा बैठक संविधान सभा का दूसरा फिर अधिवेशन हुआ। इन दूसरा अधिवेशन में था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जो संविधान सभा था, उन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के जीरादई के थे, सिवान के। संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष का अगर बात किया जाए तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष है भीमराव अंबेडकर। तो याद रखिएगा, जो 9 दिसंबर, ठीक है ना, 9 दिसंबर एक पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, इस समय क्या किया गया था कि अस्थायी रूप में अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो क्या चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद क्या हो गया कि दूसरा बैठक फिर हुआ था 11 दिसंबर 1946। इसमें क्या किया गया था? तो इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जो अस्थायी अध्यक्ष था इसमें कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जिसमें जो प्रारूप समिति थे तो भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति था। ये चीज़ था। इसके बाद देखिएगा, ठीक है ना, कि संविधान सभा का तीसरी बैठक, तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वो तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या के उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे, ठीक है ना। तीसरी बैठक में क्या किए थे? पंडित नेहरू देखा जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किए थे कि प्रस्तुत पारित किए थे। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे। प्रस्ताव जो है पारित किए थे। जो उद्देश्य होता है, ठीक है ना, उनको पारित किया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहते संविधान का उद्देश्य जो है प्रस्ताव पारित किए थे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 देखा जाए तो 1949 को उन्होंने 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा क्या हुआ, संविधान बना, अंकित किया गया, ठीक है ना। और जिसमें देखा जाए तो टोटल जो अनुच्छेद था उस समय, ठीक है ना, जो आर्टिकल था वो आर्टिकल देखा जाए जो अनुच्छेद था वो कितना था, तो वो था 395। तो टोटल जो अनुच्छेद था वो कितना 395 और भाग कितना था, तो भाग था 22 और 8 अनुसूची था। और अभी जो अनुसूची है वो उसमें 4 बढ़ गया है, तो टोटल कितना 12 अनुसूचियाँ हो गई अभी। तो अभी जो देखा जाए तो अनुच्छेद कितना 395 है, भाग 22 है और 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन उस समय क्या था कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंकित किया गया था, भारतीय संविधान को, तो उस समय जो आर्टिकल था अनुच्छेद 395 था, भाग जो था 22 था और 8 जो था वो अनुसूची 8 था, ठीक है, ये चीज़ें था। इसके बाद अगर देखा जाए 26 नवंबर 1949 को अंकित भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से क्या किया, लागू किया गया। इन्हीं संविधान को क्या किया गया 26 जनवरी 1950 को तरीके से विधिवत तरीके से नियम कानून के तरीके से उन्होंने क्या किया, लागू किया। और इसमें सिग्नेचर जो हुआ था वो 24 जनवरी को हुआ था सिग्नेचर, ठीक है। इसके ऊपर 26 नवंबर 1949 को कुल जो थे वो कितना सदस्य, 284 सदस्य था। तो देखा जाए 26 नवंबर 1949 को कुल सदस्य कितना था, 284 सदस्य था। अंतिम रूप से पारित संविधान पर जो है 284 सदस्य का हस्ताक्षर हुआ। सिग्नेचर कितना लोगों का हुआ,
देखा जाए तो 284 लोगों का ही सिग्नेचर हो पाया, बाकी सब उस समय 389 थे। पाकिस्तान बट गया, कुछ लोग चला गए, भारत में 299 लोग थे, उसमें से भी कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे, तो 284 लोग ही क्या थे इसमें था। ठीक है, तो यह तक